दोस्तों मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरे पीछे जो है इस प्रकार के नमकीन लगे हुए आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे राजस्थान के या इंडिया के किसी कोने में होंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं दुबई के अंदर हूँ और दुबई के अंदर अपने राजस्थानी भाइयों का इतना शानदार बिजनेस है कि आप देख के चौंक जाओगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए, कौन है, कहाँ से हैं और ये राजस्थान वाला स्वाद जो है इस जो है यूएई के अंदर, पूरे यूएई नहीं, ये जितने भी कंट्री हैं इस साइड के, उनके अंदर इनका हर जगह पर जो है पकड़ बनाई हुई है। और अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ से भी और आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए उनसे सीधा मिलाता हूँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनती है और किस प्रकार कितने सालों पहले आए थे, तो उनसे मुलाकात करके ही जानते हैं किस प्रकार ये बिजनेस स्टेबल किया था और कितने समय से काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं पुरोहित जी से। जय रघुनाथ जी साहब। ठीक है, कहाँ हाल है पुरोहित? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बनाओ? बस बढ़िया। ठीक है। पूनम सिंह जी, राज पुरोहित। पूनम सिंह जी गाँव कौन सा है? सुरानी, सुरानी, जिला जोधपुर, जोधपुर है, तहसील बालेसर। बालेसर। कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? 44 साल हो गए। 44 साल हो गए। जब यहाँ पे आए थे तो शुरुआत किस काम से की? शुरुआत नौकरी से, अच्छा, नौकरी से की थी। बहुत साल तक नौकरी की। नौकरी के बाद में 98 में बिजनेस चालू किया। 98 में? 27 साल हो गए समझो, 26-27 साल। 26-27 साल। अगर मैं बात करूँ तो पुरोहित समाज का खाने पीने में सब जगह पे कब्जा है। और दुबई में जिस हिसाब से मैं आपका ब्रांड देख रहा हूँ पीछे जो ये लगा हुआ देख रहा हूँ, जी जी। इसकी पूरे की जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से शुरू होती है? क्या बाहर से इंपोर्ट करते हो क्या? कुछ आइटम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल। बेसन हो गया, आलू की चिप्स हो गई, या बहुत सारे आइटम है, दाल है वगैरह। फिर यहाँ पे बना के तैयार करके फिर पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपका यहाँ वाला मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होता है वो हमें दिखा दो। आ जाओ आ जाओ। तो चलो दोस्तों चलते हैं और प्रो जी के साथ यहाँ पर यहाँ की जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो हम देखते हैं। और हमारे साथ हैं सुभाष जी पूनिया। तो चलो सुभाष। राम राम। ये है रॉ मटेरियल। अच्छा, जैसे ये बेसन है, हाँ। ये इंडिया का बेसन है, गाय छाप। अच्छा, गाय छाप बेसन। गाय छाप आता है अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? अहमदाबाद से। अच्छा अच्छा। फिर ये बेसन चने का, चना बेसन। ये भी बेसन। अच्छा। और सामने देखो ऑयल रखा हुआ है। अच्छा, ऑयल है। ऑयल। अच्छा। और लाल मिर्ची, चना, मटर। अच्छा, यहाँ पे लोकल भी लेते हैं और इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं। इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं। जो चीज़ इंडिया से इंपोर्ट होती है वो आप लोग मोस्टली इंडिया से ही हाँ, मंगाते जो ज़्यादा जिसकी खपत है वो इंडिया से मंगाते हैं, थोड़ी थोड़ी खपत है वो यहाँ से लेते हैं लोकल में। हैं? अच्छा, लोकल से ले लेते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, बड़ा तरतीब से जो है स्टोर सजा के रखना पड़ता है। बिल्कुल, म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, चेक करते हैं। अच्छा। कुछ भी सामान जमीन पे नहीं रखना है, खाने पीने का। अच्छा, जमीन से 6 इंच ऊपर होना। 6 इंच और ये गैप दिए कि साफ सफाई आराम से कर सकते हो आप। अच्छा, नीचे साफ सफाई करोगे आप? साफ सफाई के लिए ये नहीं कि भाई चूहे घूमते मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं ऐसा। हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा अच्छा। और ये अपना गवर्नमेंट की कंपनी है, हाँ। जो महीने में 1.5 महीने में आते हैं, वो दवाई छिड़क के जाते हैं। अच्छा, स्प्रे करके जाएंगे? स्प्रे करके जाएंगे। सालों साल एग्रीमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी है, हाँ। उनके साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हो, जो जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल की है। जो यानी मच्छर मक्खी चूहे इस प्रकार की जहाँ भी कोई चीज़ें बन रही वहाँ पे ये सब करना है अपने को। अच्छा, आपको प्रिवेशन मतलब उसका पूरा करना पड़ेगा? शर्तिया ही करना है। अच्छा। वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कंपनी पास ही नहीं होगी। अच्छा, कंपनी पास नहीं होगी? सर्टिफिकेट नहीं, ये ट्रेड लाइसेंस नहीं बनेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये स्टोर है, तो इस स्टोर के अंदर पूरा रॉ मटेरियल होगा? रॉ मटेरियल। ये नहीं कि बन गया तो इसमें ठोक दें, नहीं, बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होगा। और एसी जरूरी है। अच्छा, एसी जरूरी है? एसी जरूरी है। अभी तो ठंडी का मौसम बंद है। हाँ। नहीं तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, एसी टेम्परेचर मतलब गर्मी के समय में ठंडा रहना चाहिए माल। हाँ। इन्होंने देखे गए, वो टेम्परेचर का मशीन है एक इधर। अच्छा, वो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए? हाँ, ये देखो आप, ये टेम्परेचर का देखे गए वो। अच्छा, टेम्परेचर इसके अंदर हाँ, आपको एक दायरा दे दिया कि इस दायरे में टेम्परेचर रहना चाहिए? 22-23 से ज़्यादा नहीं होना। गर्मी में भी। गर्मी में भी? नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं सामान में। अच्छा अच्छा, इसके लिए बहुत सुंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ये रॉ मटेरियल का स्टोर है। और इसके अंदर भी जैसे एग्जिट वगैरह, वो मतलब इमरजेंसी एग्जिट अगर यूज करना चाहिए तो वो कर बिल्कुल, वो सब जो भी सब चीज़ें मतलब इंडिकेट है। देना जरूरी है। अच्छा अच्छा। क्या है ये किचन है। अच्छा, किचन है जिसमें माल बनता है। अच्छा, माल बनता है। साफ सफाई वगैरह सब रखनी पड़ती है, बहुत जरूरी। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे कितनी साफ सफाई है। ये जैसे ये पूरी चीज़ें हैं, ये यही पूरी सब यहीं बनाई? सब कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर है। हाँ। किचन के अंदर एल्युमिनियम अलाउड नहीं है। हाँ। लकड़ी अलाउड नहीं है। ओके। इसके लिए सारा सामान आप देखते हो पूरा स्टील का है। पूरा स्टील चाहिए? पूरा स्टील चाहिए। अच्छा, एल्युमिनियम प्रिपेयर नहीं करते? नहीं, खाने की चीज़ में एल्युमिनियम काम में नहीं, और लकड़ी नहीं। अच्छा। अभी आप देखो दीवार में चारों तरफ स्टील है, हाँ। भट्टियाँ स्टील की। अच्छा, आटा वगैरह हाथ से नहीं लगाते? आटा हाथ से नहीं, एक मशीन ये, हाँ। एक मशीन ये। अच्छा, आटे की ये मशीन? 2 भट्टी है, 2 मशीन। अच्छा, तो अपना अलग दोनों भट्टी का अलग अलग जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो? हाँ, जो भी है
हाँ। जैसे जिसको टाइम मिलता है यूज़ करते रहता है। अच्छा अच्छा। और ये जो है ये क्या बना के रखा है? ये पानी पूरी की गोली है, अच्छा पानी पूड़ी की। पानी पूरी बनती है। अच्छा पानी पूड़ी भी बनाते हो आप? हाँ, अभी रात को पूरी रात पानी पूरी का काम चलेगा। हाँ। 12,000 15,000 पीस बनते हैं। अच्छा, कल सप्लाई कर देंगे मार्केट। कल सप्लाई कर दें? अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो ये मैं देख रहा हूँ ये नमकीन का? ये नमकीन बनाने की मशीन है। अच्छा नमकीन बनाने की मशीन है। इसमें जो नीचे जाली लगाओगे ना, हाँ। वो नमकीन बन अच्छा जाएगा। वो साइज़ की नमकीन आ जाएगी? गांठिया, तीखा सेव या जो भी अपने खोखा बोलते हैं ना, मारवाड़ी खोखा है, जो भी है, भुजिया है, बारीक सेव है, सब इसमें से आ जाएगी। भावनगरी, रतलामी, गांठिया सब। अच्छा अच्छा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो है ये साफ़ सफाई और उसके साथ में जितनी भी आइटम हैं जी। सिर्फ कढ़ाई के अलावा किसी के मतलब वो काला नहीं दिखता। नहीं नहीं, काला नहीं, कोई भी मतलब सफाई करनी पड़ती है ना, हाँ। हमेशा सफाई रखो। ये धोना पड़ता है, ये सब ये सब साफ़ करने पड़ते साफ करने पड़ते हैं। 15 दिन में, 20 दिन में टाइलें धोवो। ये दीवारों पे स्टील है, स्टील धोवो, धोना पड़ता हैं? दीवार भी पूरी स्टील की है। होगी? स्टील के आप देखो ना, चारों तरफ पूरी स्टील है, पूरी स्टील है? ताकि धोने में आसानी रहे। अच्छा अच्छा। और ये जो एक भट्टी देख रहा हूँ मैं ये भट्टी आज तैयार की है फिर से। अच्छा ये भट्टी मतलब टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग करना पड़ता है। कभी आँच कम देती है तो फिर इसको निकाल के बर्नल चेंज कर देते हैं। कभी बर्नल फूट जाता है, हाँ। तो कभी ब्लॉक हो जाता है बर्नल, अच्छा। उसको साफ सफाई करके फिर वापस शुरू करते कितनी शिफ्ट में लोग काम करते हैं? हैं। 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट है? अच्छा अच्छा। और इसके बाद में जब माल यहाँ से पक जाता है जैसे ये माल है जी। अब इसको ये तो बड़े स्तर पे है, इसको छोटा पैकेज बनाते हो क्या करते हो? इसको ऐसी पैकिंग करेंगे, ये सामने वाली, हाँ ये। अच्छा ये बड़ी पैकिंग करोगे? हाँ, फिर वहाँ ले जाएंगे माल, कहाँ पे? स्टोर करेंगे मशीन के पास। अच्छा फिर वहाँ पे यहाँ पर क्या होता है? ये पैकिंग होती है ऑटोमेटिक। अच्छा ऑटोमेटिक पैकिंग होती है? 1 मिनट में 60-70 कितने पैकेट चाहिए वो स्पीड यहाँ पे फिक्स कर दो आप। पैकेट के अंदर वेट वगैरह सब कुछ सब ऑटोमेटिक है, पूरा पूरा ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सामान डालो, अच्छा वो इस ट्रे के अंदर डालो? हाँ, ये बड़ी स्टील की ट्रे है ना, इसके हाँ। अंदर फिर ये नीचे से होते हुए देखो चल रहा है ना वो हाँ बेल्ट, हाँ। वो बेल्ट के थ्रू ऊपर जाएगा। अच्छा ऊपर जाएगा? ऊपर जाके इसमें आएगा। अच्छा इसमें आएगा? इसमें वजन होगा। हाँ। अच्छा वेट होगा? वेट होगा भाई, 180 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, किलो कितना चाहिए। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा पैकेट। अच्छा पैकेट यहाँ पे आएगा? हाँ, यहाँ से आके यहाँ पैक होके हाँ। ऑटोमेटिक बेल्ट से इधर तक आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे बेल्ट चलता रहता है ये। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में कार्टून में पैक करके कार्टून मतलब में पैक कर देते हैं। उसके बाद ये बेल्ट चलता रहता है? वहाँ पे माल तैयार होके फिर ये थैलियों में डाल के यहाँ ला के स्टोर कर देते हैं। ओके। अब जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फिर ऑटोमेटिक मशीन में पैकिंग हो जाता है। अच्छा जिस जैसे रिक्वायरमेंट है? तो 500 पैकेट चाहिए ये, तो 500 लाइफ कर दिए। इनकी कितनी क्या लाइफ होती है? हम यहाँ पे 6 महीने की देते हैं, हाँ। लेकिन नाइट्रोजन पैकिंग है तो इसकी 1 साल तक वैलिड है। अच्छा ये मशीन नाइट्रोजन पैकिंग भी करती है? पैकिंग भी करती है अच्छा अच्छा। नाइट्रोजन पैकिंग, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पर आपके परिवार के कितने लोग हैं? ये बड़ा लड़का है जितेंद्र सिंह, अच्छा और ये छोटा अर्जुन सिंह। अच्छा। और सुभाष जी आपके मित्र? सुभाष जी मित्र है हमारे बहुत सालों से। कितने साल हो गए मित्र की? 22-23 साल हो गए। 22 साल हो गए साथ में रहते हैं। अच्छा, पहले 22 एक साल। ही रूम में थे, फिर ये दुबई में रह गए, हम अजमान में आ गए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जी। आपका यहाँ का सबसे फेवरेट कि भाई ये सबसे फेवरेट है, राजस्थान इंडिया का ही फेवरेट है, यहाँ का भी फेवरेट है, ऐसा क्या आइटम है? चलता तो सब कुछ है, गांठिया भी चलता है, रतलामी है, अच्छा आलू की चिप्स है जो जोधपुर वाली है। अच्छा ये आलू वाली ये वाली? हाँ, ये और कोई नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूँ आलू की चिप्स, ये अच्छा पूरे दुबई में? पूरे दुबई में। अच्छा अच्छा। और दूसरा है, मैं आपको दिखाऊं जो हम बनाते हैं हाँ। गुड़ के, अच्छा अच्छा। और तिल के लड्डू भी है। अच्छा तिल वाले लड्डू भी बनाते जी, हो? ये अपने राजस्थानी स्टाइल में पैकिंग किसी को देते हैं ये भी। अच्छा राजस्थानी पगड़ी के साथ? हाँ, पगड़ी के साथ देखो आप। देसी नमकीन लिखा हुआ है। अच्छा देसी नमकीन। देखना है, ब्रांड का नाम है गजब। गजब? हाँ। अच्छा जो ब्रांड है वो गजब है? गजब है। अच्छा अच्छा। सबसे फेवरेट अगर बात करें तो हम? फेवरेट अभी देखो, एक तो ये है गजब, अभी ठंडी शुरू हो गई है। अच्छा ठंडी शुरू हो गई? हाँ, गजब खूब चलती है? खूब चलती है। अच्छा। ये है मूंगफली की, अच्छा ये मूंगफली वाली? ये तिल की। अच्छा तिल तिल जिसको चिक्की बोलते हैं? हाँ, वो। और ये बोलते हैं मावा चिक्की। अच्छा मावा चिक्की? मावा चिक्की ये किसकी बनाते हो? ये भी मूंगफली की है। अच्छा मूंगफली की बनाते हो? मूंगफली पीसने के बाद हाँ। इसमें गुड़ और शक्कर डाल के अच्छा अच्छा। फिर इसको बनाया जाता है। ये पैकिंग है अभी। अच्छा अच्छा। नहीं ये चीज़ मेरे को कुछ अलग थलग लग रही है, ये क्या है? ये अभी शुरू की है, ये मावा चिक्की बोलते हैं इसको। अच्छा मावा चिक्की? मावा चिक्की। अच्छा ये पहले मतलब नहीं थी? यहाँ ये यूएई में तो और कोई नहीं बनाता, सिर्फ मैं बनाता हूँ। हाँ। कोई लाता है तो इंडिया से इंपोर्ट करके लाता है। अच्छा इंडिया से इंपोर्ट करके लाते हैं? या यूएई में मैं अकेला हूँ बनाने वाला। अच्छा अच्छा। पानी पूड़ी भी बनाते हो? पानी पूड़ी भी, ये पानी पूड़ी है? ये यहाँ की पानी पूड़ी है, यहाँ बनाते हैं, बहुत फेमस है ये भी अपनी। अच्छा गजब। गजब पानी पूड़ी। ये गजब है पानी पूड़ी। पानी पूड़ी ये मतलब आपका ब्रांड है? अपना ब्रांड है।
मॉलों में सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े मॉल में। अच्छा, ये मतलब मॉल में जैसे बाकी चीजें हमने वीडियो बनाए थे लगे हुए, तो ये आपके ब्रांड वहाँ लगे? वहाँ लगी हुई है, जिसको चाहिए ले जाके। आजकल पानी तो बना देते घर में, हाँ। लेकिन पूड़ी नहीं बनती सबसे। अच्छा, पूड़ी नहीं पूड़ी बनी? नहीं बनती, क्यों? पूड़ी फूलती नहीं है, हाँ। या टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो पूड़ी लोग मार्केट से लेते हैं अच्छा, और पानी फिर यूट्यूब में देख के घर में बना लेते हैं। गर्म बना लेते हैं। इसके लिए ये बहुत फेमस है अपनी पानी पूड़ी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ एक चीज मैंने देखी, सिर पे आप सभी ने मेरे को टोपी पहने, इसका क्या राज है? इसका राज है कि बाल नहीं गिरे, अच्छा, काम करते टाइम या काम करते अंदर घूमते समय? किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बाल ना जाए, अच्छा, ये सेफ्टी के लिए, बाल ना गिरे सेफ्टी के लिए है। इसके लिए टोपी। और फिर अभी तो आप आदमी लोग चले गए, अभी आप आए हो, नहीं तो क्या शूज़ के अंदर प्लास्टिक पहननी पड़ती यहाँ अंदर आना तो इस प्रकार आप जूते जो है उनके ऊपर, सिर के ऊपर बाल है। पहन बाल के। जरूर, टोपी जरूरी है, अंदर घुस गए यानी एंट्री होते ही ये जरूरी है, दोनों चीज़, अच्छा अच्छा इससे बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, ये है पुरोहित जी का पूरा जो है ऑफिस, पूरा मेंटेनेंस। पुरोहित जी, डॉक्यूमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कंपनी का हो, अपडेट के मामले में अपडेट? टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए। टाइम टू टाइम? आपने अपडेट नहीं किया, कंप्यूटर में ब्लॉक कर देंगे, अच्छा, ब्लॉक कर देंगे, आपकी वीज़ा निकलेगी नहीं, गवर्नमेंट पे कुछ भी काम नहीं होंगे। कोई भी काम नहीं हुआ। फिर आप जो भी फाइन वगैरह भर के फिर खुलवाओगे तब खुलेगा। अब जैसे मैं बात करूँ तो आप 3 टेबल लगा के, तीनों पे कंप्यूटर लगा के, तो क्या मैनेजमेंट जो है, मतलब यहाँ से किस प्रकार मैनेजमेंट देखते हो आप? सिर्फ इस फैक्ट्री का देखते हो? चारों जगह का, चारों जगह यहीं से? एक ये पास वाली फैक्ट्री मतलब कंपनी, एक ये दो, एक रेस्टोरेंट बीकानेर रेस्टोरेंट, बीकानेर रेस्टोरेंट और एक बेकरी है। बेकरी, मतलब 4 टाइप के बिजनेस है आपका? 3 टाइप के बिजनेस 3 टाइप के, एक तो नमकीन का हो है, गया नमकीन, एक रेस्टोरेंट और एक बेकरी। एक बेकरी, अच्छा अच्छा, 3 टाइप के बिजनेस है। कितने लोग काम कर रहे हैं? करीब 40-45। 40-45। बहुत सुंदर। दुनिया अगर इधर बिजनेस करना चाहिए तो क्या मतलब होना चाहिए आदमी कर सकते, इजी है, बहुत बहुत ईजी है? बहुत इजी है, बिजनेस करना बहुत इजी है, पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए पैसे ज़्यादा इंडिया के हिसाब से। हाँ, निभाना बहुत अच्छा है। नहीं, निभाना मतलब उसको हाँ नहीं, वो तो देखो अभी नॉलेज के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर है। जैसे किस में नॉलेज है, अगर वो करे तो सक्सेस भी हो सकते हैं, और नहीं तो फिर तो पैसे गए, डूब गए। यहाँ तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, अच्छा, वीज़ा के पैसे, फिर ट्रेड लाइसेंस का, फिर जैसे अभी फूड में है तो आपको सालों साल ब्लड टेस्ट होगा और हेल्थ कार्ड बनते हैं, और हर 2 साल में वीज़ा लगती है, मालिक वर्कर सबका? अब मेरा नहीं है, बाकी जो काम करने वाले सबका हर साल हेल्थ कार्ड बनता है। अच्छा, हेल्थ कार्ड में आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन करेंगे, देखते हैं। कहने का मतलब स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर स्वस्थ सकता व्यक्ति कर कंपनी। सकता है। बहुत सुंदर। बाकी बिजनेस करना बहुत आराम है, कोई भी कर सकता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार काम करो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और वो मारवाड़ी में क्या होता है, फल्ट फूं करियो तो ओ फल्ट फूं मत चलेगा नहीं। चलेगा। जैसे मेरे को 44 साल हो गए, आज तक कोई पुलिस केस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा भी कुछ किया तो कंप्यूटर में डाल देंगे, वो रिकॉर्ड आगे पड़ा रहेगा। अच्छा, मेरे पास एक बंदा था, हाँ, वो दारू पिया और पकड़ा गया नए साल के दिन। तो वो जब भी मैं वीज़ा चेंज के लिए जाते थे ना, वीज़ा रिन्यू करने के लिए, तो पूछते थे दारू मारा, हाँ भाई मारा, आप ही इसकी रिन्यू तो करो वीज़ा, फिर वो एनओसी देते थे अच्छा, कोर्ट से, तब वीज़ा लगती थी। अच्छा अच्छा, मतलब गलती कर दी तो हाँ, आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर एक बार आपको गुनहगार बना दिया तो गुनाह आपका हमेशा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये जो है पुरोहित जी अपनी 45 साल का एक्सपीरियंस, और अभी तक तो एक ही जगह पे घूमे हैं, ऐसी 3 और हैं, और बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमें इतना टाइम दिया। पिछली बार मिल नहीं पाया था मैं, लेकिन इस बार लक्ष्य था कि भाई पूनम जी से पहले मिलेंगे, बाद में आगे अबू धाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों की जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करें, मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।